हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन। हमें एक गिवन मतलब दिया हुआ है एक लीनियर इक्वेशन। ये दे रखी लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, और एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल, जिसमें भी कितने होने चाहिए, दो वेरिएबल। इसमें भी दो वेरिएबल थे, एक x और एक y। सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट, कि जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट होगी ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। पहला पार्ट ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो वे दोनों, जैसी ये इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन ऐसी लेनी है कि वे दोनों का सॉल्यूशन करे इंटरसेक्टिंग लाइन हो। दूसरा पैरेलल लाइन हो, तीसरा कोइंसिडेंटल लाइन हो। तो इनको सोल्व करते हुए अगर हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करें, क्या देखना हमें, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो क्या होना चाहिए, इट सेटिस्फाई, क्या होना चाहिए कि इट सेटिस्फाई बिलो कंडीशन, कि नीचे कंडीशन दे रखी है उसको क्या करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई। कंडीशन कौन सी कंडीशन, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो कौन सी कंडीशन होती है, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, कि दोनों बराबर नहीं होते। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है, एक इक्वेशन जो पहले हमें दे रखी है वो लिख देते हैं 2x + 3y - 8 = 0। ये इक्वेशन दे रखी है, पहले ये लिख दी। अनदर इक्वेशन ऐसी लेनी है कि वो किसको सेटिस्फाई करे, इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। ये अपनी तरफ से लेनी है हमें, कोई भी इक्वेशन हम अपनी तरफ से ले लें। दस द अनदर जो इक्वेशन है, अनदर इक्वेशन हम ले लेते हैं यहाँ पे 3x + 5y और -9 = 0। ये हमने दूसरी इक्वेशन ले ली है। अब ये इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि सच दैट हमें ये देखना है क्या ये a1 a2, अगर हम a1 a2 निकालें तो a1 a2 क्या होता है, जो x के आगे वाले होते हैं, पहली इक्वेशन में जो है वो 2 है b1 a1, और a2 जो है x के आगे है वो 3 है। तो इसी प्रकार से b1 b2, यहाँ y के आगे जो है 3 है और ये कितना है 5 है। तो क्या a1 a2 बराबर है b1 b2 के, यहाँ से क्लियर होता है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं द अनदर इक्वेशन वैसे क्या है, इसके अंदर 3x + 5y - 9 = 0 कैन सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई द कंडीशन, जो हमारी कंडीशन थी उसको क्या कर रही है, ये सेटिस्फाई कर रही है। ऐसे ही हमें तीनों देखनी है क्या ये सेटिस्फाई करेंगी। पहला हमें इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए देखना था, दूसरा हमें किसके लिए देखना है, पैरेलल लाइन के लिए। दूसरा हमें किसके लिए देखना है, पैरेलल लाइन के लिए। पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, जब इसका सॉल्यूशन लेके चले हम तो सेम वही, इट सेटिस्फाई बिलो कंडीशन, नीचे कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सी कंडीशन होती है पैरेलल लाइन के लिए, कि a1 a2 इक्वल है b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। ऐसी कंडीशन जिसमें a1 a2 b1 b2 और नॉट इक्वल टू c1 c2, तीनों ये इक्वल ना हो लास्ट वाला। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो वो पैरेलल लाइन होती है। तो इसके लिए 2x + 3y - 8 = 0। पहले ये जो इक्वेशन दे रखी वो लिख देते हैं, और अब अपनी तरफ से हम इक्वेशन लेके चलते हैं जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। द अनदर इक्वेशन जो है हम लेके चलेंगे, ऐसी इक्वेशन जैसे हमने ले लिया 4x, ये 2 2 जा 4 होता है। ऐसे ही क्या ले लें, 3 2 जा 6y, और ऐसा यहाँ ले ले कि ये उसके बराबर ना आए, तो यहाँ कुछ भी ले ले, हम 2 ले ले = 0। तो जब हम कंडीशन को देखते हैं, तो जब हम देखें सच दैट क्या a1 a2 2 और ये कितना है 4 है, x के आगे जो यहाँ 2 है, यहाँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4। b1 b2 यहाँ 3 है और यहाँ y के आगे 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। दोनों कंडीशन बराबर है, a1 a2 बराबर है b1 b2। क्या c1 c2 बराबर होगा, देखो यहाँ से -8 है और यहाँ कांस्टेंट 2 है, 2 4 जा 8। तो क्या ये बराबर है, नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इनके बारे में,
द अनदर इक्वेशन, जो अनदर इक्वेशन है जो हम लेके चले हैं, जो हमारे पास ये वाली, आप अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन लेके चलना, लेकिन ये कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ से हमने जैसे लिया 4x + 6y और +2 = 0, तो ये जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कैन सेटिस्फाई द कंडीशन, ये कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेम ऐसे ही तीसरा पार्ट हमें सोल्व करना है। तीसरे के अंदर क्या होता है, कॉन्सिडेंट लाइन हमें शो करना है, कॉन्सिडेंट लाइन के लिए क्या होता है, एक कंडीशन होती है, वो लिखते हैं हम, इट सेटिस्फाई बिलो कंडीशन। नीचे एक कंडीशन दे रखी है, उसको क्या करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सी कंडीशन, जब A1 A2 बराबर है B1 B2 बराबर है C1 C2, तीनों ही बराबर होते हैं, तब क्या होती है, ये कौन सी कॉन्सिडेंट कंडीशन होती है। तो हमें देखते हैं कोई ऐसी इक्वेशन, पहले इक्वेशन जो है वो लिखते हैं 2x + 3y - 8 = 0, जब तीनों बराबर हो तो ऐसी कंडीशन लेते हैं। 10 दी अनदर इक्वेशन, जो हम अनदर इक्वेशन लेके चल रहे हैं वो लेके चलते हैं हम, इसका जैसे यहाँ से ले 2 3 = 6, तो 6x + 3 3 = 9y और -8 8 3 = 24 = 0। जब हम यहाँ से देखें क्या ये तीनों कंडीशन बराबर आएंगे, तो हमें मल्टीपल्स ले लिए इसके, तो तीनों बराबर ही आएंगे। जब A1 A2 बराबर देखते हैं, ये 2 है और ये 6 है, 2 1 = 2 2 3 = 6। उसके बाद B1 B2 क्या बराबर आएगा, 3 है और यहाँ 9 है, 3 1 = 3 3 3 = 9। उसी प्रकार से C1 C2 -8 है और यहाँ -24 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 1 = 8 8 3 = 24। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये तीनों इक्वल आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, द अनदर इक्वेशन, जो हमारे पास अनदर इक्वेशन क्या है हमारे पास, जो कि है 6x + 9y - 24 = 0, कैन सेटिस्फाई द कंडीशन। ये सेटिस्फाई करके है किसको, कंडीशन को। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट। तो इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।